एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सबको नाही को दिखाया जाता है। तो नाही जो कि कहती है कि उस समय वर्ल्ड का पहला लेजेंडरी क्लास चेंजर ग्रेड ने फेलियर जो वो बनाया था। उसके साथ वाला आदमी जो कि कहता है हंसते हुए कि वो आमतौर पर नॉर्मल और रेयर ग्रेड की जो वो आइटम बनाता है, लेकिन आजकल उसका लक जो वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं, तो वो आदमी जो कि कहता है कि क्या ये जो वो हंसने की बात है, लेजेंडरी क्लास चेंजर के पास अब दुनिया का जो बेस्ट वेपन है, क्या इससे गेम के जो बैलेंस जो है वो खराब नहीं हो जाएगा। साथ ही उसके बाद नाही जो कि कहती है कि नहीं, नेचुरली जो है वो बैलेंस अपने आप जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेड जिसने की फेलियर को बना लिया होता है। साथ ही में बताया जाता है फेलियर जो कि एक लेजेंडरी ग्रेड की आइटम है, और उसके बारे में उसके इफेक्ट के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में आप खुद ही जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने फाइनली से जो वो बना लिया कुछ लेजेंडरी ग्रेड की आइटम पहले जो मैंने बनाई थी, मैं फील कर सकता हूँ कि ये उन सभी से जो है वो अलग है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि पहले जो मैंने लेजेंडरी ग्रेड के इक्विपमेंट बनाए थे वो अल्वेंटो के यूनिक सोड ड्रेन सेल्फ के जो वो बराबर नहीं था, लेकिन ये फेलियर मैंने बनाया, इसे ये अल्टीमेट जो वो वेपन है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास अब तक का सबसे जो वो बेस्ट आर्मर है और दुनिया का सबसे ताकतवर अब मेरे पास जो वो सोड है। अब मैं जो वो बेस्ट हूँ, ब्लड विच यूरा। अब मुझे तुमसे जो वो डर नहीं लगता क्योंकि मैं जो अब ताकतवर हूँ। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं फेलियर के ऊपर ग्रिड का जो है नाम लिख जाता है, और उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि मेरा नाम इसके ऊपर जो है लिख गया, क्या ये क्रिएशन स्किल का जो है इफेक्ट है। साथ ही उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन दिखाता है कि हर 5 लेजेंडरी आइटम पे बनाने पर एक स्पेशल इफेक्ट जो है वो होगा। साथ ही उसके बाद सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि अब से आप जितने भी इक्विपमेंट को जो वो बनाएंगे उसके ऊपर जी का साइन जो है वो आ जाएगा। अब आप नेमलेस जो है वो ब्लैक मिथ नहीं है। ग्रिड जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाह, फाइनली अब मेरे पास जो वो खुद का ब्रांड है। साथ ही सिस्टम उसे और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपके इनलाइटमेंट की रिजल्ट की वजह से अब आप जो भी आइटम क्रिएट करेंगे उस पर मिलने वाला स्टैट जो है वो काफी ज्यादा जो है ड्रॉप हो जाएगा। साथ ही उसके बाद सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि अब आपके रेयर और एपिक ग्रेड के प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी जो स्टैट्स नहीं मिलेंगे, और यूनिक रेटिंग के आप आइटम बनाते हैं तो आपको 4 स्टैट्स जो वो परमानेंटली इंक्रीज होंगे, और वहीं पर लेजेंडरी बनाने पर 10। ग्रेड जो कि कहता है कि आखिर ये जो वो क्या है, आखिर स्टैट जो इतने ज्यादा कम जो वो कैसे होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसकी लेजेंडरी ब्लैक मिथ क्राफ्टमैनशिप जो है लेवल 3 की हो जाती है, जिसकी वजह से अपग्रेड जो है मिथिकल ग्रेड की आइटम भी बना सकता है। ग्रेड जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ओ फाइनली अब मैं जो है वो मिथिकल रेटिंग की आइटम जो बना सकता हूँ, ये कमाल का है। इसके बाद सिस्टम से और नोटिफिकेशन दिखाता है कि रेयर और एपिक के रेटिंग की आइटम बनाने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हैं, और यूनिक रेटिंग की आइटम बनाने के कुछ जो है वो चांसेस हैं, लेजेंडरी आइटम बनाने के काफी ज्यादा रेयर चांसेस है, और मिथिकल आइटम बनाने के बहुत ही ज्यादा जो है वो कम चांसेस हैं। साथ ही सिस्टम उसे और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी करंट रेपुटेशन 11,830 है, और आपकी रेपुटेशन जब 30,000 जो वो हो जाएगी तो आप रेपुटेशन स्टोर को जो वो एक्सेस कर सकते हैं। रेपुटेशन स्टोर एक स्पेशल स्टोर है जिसे कि हर यूजर जो वो इस्तेमाल कर सकता है, और रेपुटेशन पॉइंट का इस्तेमाल करके इसके अंदर से जो वो आइटम को परचेस किया जा सकता है। इसके बाद ग्रिड जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि स्पेशल स्टोर भी ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप जो भी आइटम जो क्रिएट करेंगे उस पर मिलने वाले जो रेपुटेशन पॉइंट है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ग्रिड जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और उसके बाद वो कहता है कि रुको, आखिर ये प्रोडक्शन के ऊपर रेटिंग जो है रेपुटेशन की इतनी ज्यादा कम जो वो कैसे होगी। तुम लोग ये कर रहे हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं रेपुटेशन स्टोर जो वो इस्तेमाल करूं। तुम कमीने, क्या तुम लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेजेंडरी क्लास होना क्या कोई जो वो क्राइम है? आखिर तुम लोगों ने इतना ज्यादा जो वो मेरे साथ बुरा क्यों किया, तुम कचरे ऑपरेटर्स। और उसके बाद वो ऑपरेटर्स को भर भर के गालियां जो वो देने लगता है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं खान को, तो खान ग्रेड के पास आता है और कहता है कि ग्रेड फाइनली तुमने जो ये ग्रेड शॉट बना ली, ग्रेड। और उसके बाद ग्रेड जो की शॉट की जो वो तारीफ करने लगता है, और वहीं पर उसे जो भी जो प्रॉफिट हुआ होता है उसकी तारीफ करता है, और दूसरी तरफ नुकसान की वजह से वो ऑपरेटर्स को जो भर भर के गालियां देता है। इसी तरीके से कुछ जो वो समय हो जाता है, और इसके बाद खान जो की कहता है कि हे क्या तुम जो वो ठीक हो, है ना? और उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि मैं जो वो ठीक हूँ, लेकिन मैं जो वो ठीक नहीं हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटर को, मतलब कि एक और आदमी को, सिस्टम वाले, और जो कि कहता है कि आखिर ये डिबफ जो इतना ज्यादा लेट क्यों है? अब तक उसने जितने ज्यादा स्टैट जो वो बनाया, अगर उसे मैं ध्यान में रखूं तो क्या इसे बैलेंस एडजस्टमेंट कहना जो वो ठीक भी रहेगा? साथ ही वो कहता है कि आखिर तुमने अचानक से जो वो डिबफ करना जो वो डिसीजन क्यों लिया, जब उसने की क्लास जो वो ऑफिशियल होगी। और उसके बाद नाही जो कि कहती है कि हम लोग जो सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, नए एपिसोड को ऐड और क्विज को ऐड करने के अलावा सर्टिफाई के सिस्टम में डिबफ जो पहले से ही प्रोग्राम था। और उसके बाद वो आदमी जो कि कहता है कि तो तुम कहना चाह रही हो कि उसका इतना खतरनाक स्टैट बढ़ना ये सिस्टम में जो वो
रजिस्टर था। और उसके बाद नाही जो कि कहती है कि हाँ नॉन कॉम्बैट क्लास की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम लोग उसे अलो जो है नहीं कर सकते इस स्टेट इंक्रीज इफेक्ट के इस्तेमाल से। साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि सर्टिफाई का एआई ग्रिड को जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। उसकी लेजेंडरी क्लास होने के अलावा अब तक जो भी उसने आइटम बनाया उसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम थी, और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसे 5 लेजेंडरी ग्रेड की आइटम बनाने में जो है वो 3 महीने ज़्यादा समय लगे। इसी वजह से उसके स्टैट इतने ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गए। साथ ही उसके बाद वो आदमी जो कि कहता है कि तो तुम कहना चाह रही हो कि उसका बैड लक एक्चुअल में उसकी जो है वो लक बन गया। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कहना चाहिए कि उसके पास जो है वो लक नहीं है या फिर उसके पास जो है वो बैड लक है बस। साथ ही उसके बाद में बताया जाता है कि पूरे सर्टिफाई के वर्ल्ड में पागमा सक्सेसर के ऊपर ही जो है वो बात हो रही होती है, लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं है कि पागमा का सक्सेसर एग्जैक्टली आखिर है कौन। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है स्मिथी को जहाँ पर जिसका जो कि कहती है कि हे क्या तुमने जो है वो सुना, यहाँ पर चांसेस है कि यातना चर्च के साथ जो है वो वॉर हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 1 महीने के अंदर तुम गिल्ड मेंबर के लिए जो है वो इक्विपमेंट बनाओ बस केवल। साथ ही उसके बाद गिल्ड जो कि कहता है कि क्या महीने के अंदर, मेरे पास इतना समय जो है वो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन क्वेस्ट में पार्टिसिपेट भी मुझे लेना है, तुम जैसा जो है वो जानती हो। साथ ही उसके बाद जिसका जो कि कहती है कि क्या तुम जो है वो ज्वाइन करने वाले हो, क्या तुम लोगों का अटेंशन को संभाल पाओगे जब तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो रिवील होगी पागमा सक्सेसर। और उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि क्या इतना ज़्यादा जो है वो परेशानी वाला होगा। और उसके बाद हम एक और यूज़र को देखते हैं, तो यूज़र जो है तब वो कहता है कि ये साउथ कोरिया में होने वाला है ना, इस इवेंट में बॉस रेड और कई तरह के जो है वो इवेंट भी ऐड होंगे। और वहीं पर पोन जो कि कहता है कि इस इवेंट क्विस्ट में पार्टिसिपेट करने से आपको स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि क्या स्पेशल रिवॉर्ड, फिर तो मुझे जो है वो जल्दी करना चाहिए, प्रोडक्शन जो है वो जरूरी नहीं है। कि तभी हम वेटरन को देखते जो कि उसे पकड़ लेता और कहता है कि प्रोडक्शन जो है वो जरूरी है। साथ ही वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब तुम मेरे लिए आर्मर जो है वो बना सकते हो क्योंकि मैं फ्यूचर के बैटल में बिना उसके जो है वो मर सकता हूँ। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मुझे अभी जो है वो मर जाना चाहिए। और इसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि ठीक है। साथ इसके बाद जिसका जो कि कहती है कि अगर सच कहूँ तो ग्रिड मैं चाहती हूँ कि तुम केवल गिल्ड के मेंबर के इक्विपमेंट को जो है वो बनाने के ऊपर फोकस करो, जैसे कि मैंने पहले कहा था यातना चर्च के साथ हमारा कभी भी जो है वो वॉर हो सकता है। इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि वेल मुझे नर्वस होने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे जो है वो लेवल अप करने की है, तो मैं बस एक हिडन मास्टर के रूप में जो है वो प्रिटेंड करूंगा और टाइम को जो है एंजॉय करूंगा। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है ग्रिड के घर को। और उसके बाद हम सही को देखते हैं, तो सही जो कि एक किताब पढ़ रही होती है और वो कहती है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट है, सर्दियों की छुट्टियां जो है वो खत्म होने वाली हैं, इसलिए मुझे जो है वो हार्ड वर्क करना होगा। मैं केवल स्टडी के ऊपर इसलिए फोकस कर रही थी क्योंकि मुझे मॉम डैड और ओपा का जो है वो ख्याल रखना था, लेकिन वो बस गेम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली वो फिर से जो है वो स्माइल कर रहा है इतने ज़्यादा लंबे समय के बाद। लेकिन जिस बात की मुझे चिंता हो रही है वो ये है कि कहीं वो जो है वो घमंडी ना बन जाए। वो बाहर भी जो है बिल्कुल नहीं निकलता है जबकि उसने 800 मिलियन का जो है वो कार खरीदा है, इससे भी ज़्यादा उसके आसपास इतनी खूबसूरत जो है वो लड़कियाँ हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पर जो है वो चल पड़ा है। ये गेम जो है वो खतरनाक है, आखिर मुझे उसके लिए जो है वो क्या करना चाहिए। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि मैंने जो है वो डिसाइड कर लिया, इस हालात के लिए मैं थेरेपिस्ट का भी जो है वो स्टडी करूंगी। साथ ही उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि ये रुको आखिर वो कार। और उसके बाद ये भी वो कार देखने लगती है और वो अपने मन में कहती है इतनी बड़ी लिमोजिन इस छोटे से जो है वो टाउन में कैसे आ गई। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं उस कार से एक लेडी उतरती है, तो उसके बाद वो लेडी कहती है कि क्या वो यहीं पर है। उसका आदमी जो कि कहता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया उसके हिसाब से हाँ। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं सी को, तो सी जो कि अपने मन में कहती है कि मैंने इन्हें जो है वो टीवी पर देखा है, ये फीमेल यूजर है जो कि गेम के अंदर जो है वो सुपर फेमस है, मिस यूरा। तो उसके बाद यूरा जो कि कहती है कि तो ये ग्रेड का घर है। और उसके बाद से ही जो कि अपने मन में कहती है कि आखिर ये मेरे भाई को जो है वो क्यों ढूंढ रही है। और उसके बाद वो कॉल लगाती है ग्रेड को और कहती है कि ओ पापा जल्दी से जो है वो बाहर आओ। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, पहुंच तब तक के लिए बाय बाय।